Hello, Assalamu alaikum. My name is Rahil Nawaz. Welcome to forex.com, and today we have another meeting day, and आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इश्यूज पे, और वो इशू क्या हैं इनके बारे में आज देखते हैं। सबसे बड़ा एक बीइंग अ ट्रेडर एक सबसे बड़ा इशू आता है। वो क्या इशू आता है? वो ये इशू आता है कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास इतना फालतू पैसा नहीं होता कि हम उसको अपना इन्वेस्ट करें और एक्सपेरिमेंट की नजर कर दें। और एक और जो चीज है कि डेमो पे काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। अगर डेमो पे कोई ट्रेड लगा भी दें तो वो हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। ये साइकोलॉजिकल कल वेबिनार है कल हमारा, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा भी मैं पिन अप करना चाहूंगा। ये इंसान की साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये माइंड इफेक्ट होता है डेमो और रियल के डिफरेंस की वजह से। सो इस चीज को मैंने कल रात को ऑब्जर्व किया और मैंने एक्शन लिया है एक छोटा सा, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटजीज आती रहती हैं, अलग अलग प्लान्स हमारे जहन में आते रहते हैं, अलग अलग हम नई नई चीजें देखते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट करने को दिल करता है और डेमो पे काम करने को बिल्कुल नहीं दिल करता, और हमारा रियल अकाउंट में इतना कैपेसिटी नहीं होता कि हम अपना बार बार पैसा वेस्ट करें। सो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, ये कंटेस्ट। कंटेस्ट खेले बंदा, और यहां पे एक बैनर लगा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा। ये एक्सएम वालों की एक वेबसाइट है, ये xm.com, और ये 2000 से $20,000 पर मंथ दे रहे हैं। और ये न्यू फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए जन्नत है, और ये वो चीजें हैं जो एक नए ट्रेडर को चाहिए होती हैं। तो करना क्या है? करना ये है कि आपने इस बैनर पे क्लिक करके अकाउंट बनाना है, उसको वेरीफाई करना है, और सिंपल दैट्स ऑल। आप कंटेस्ट में हिस्सा लेना है। आपको एक कंटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए $10 चाहिए होते हैं। आपको मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाने पर $50 कंपनी की तरफ से दिए जाएंगे, जिसमें आप 4 या 5 कंटेस्ट खेल सकते हैं, और फ्री एंट्री है जी। ठीक है, नो फी, फ्री एंट्री है जी। और इसके अलावा आपका कोई रिस्क नहीं है। जो भी आप पैसे जीतेंगे वो आप विड्रा करवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि उससे ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्ट करना है। सो लेट्स क्लिक ऑन द बैनर। ओके, मैंने बैनर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे डिटेल आ रही है, $20,000 फ्री फॉर कंटेस्ट एवरी मंथ, 4 वीक्स, 4 कंटेस्ट, $5,000 है जी। और इसके लिए कोई डिपॉजिट की शर्त नहीं है। सो सिराज भाई और मेरे जितने भी बाकी दोस्त हैं, मैं आप सबको फुली 100% रिकमेंड करता हूं कि आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें, कंटेस्ट में हिस्सा लें, और अपनी स्ट्रेटजी के बलबूते पे इस कंटेस्ट को विन करें। पहले नंबर पे आने वाले को $1100 इनाम मिलेगा, जो बंदा पहले नंबर पे आएगा। जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको $800 इनाम मिलेगा। जो तीसरे नंबर पे आएगा, जो चौथे नंबर पे आएगा, इसी तरह 90 लोगों को इनाम मिलेगा। ठीक है जी। ये $20,000 जो है वो राउंड अबाउट वो तकसीम किया जाएगा आप लोगों में। ठीक है, एवरी मंथ इन एवरी कंटेस्ट। सो अगर फर्ज करो आप फेल भी हो जाते हो, आप नहीं विन कर पाते, तो लेकिन एक जीतने का जज्बा तो आपके अंदर रहेगा, और आपका कोई नुकसान भी नहीं है। सो ये एक मच बेटर मेरे ख्याल से आइडिया है कि अपनी हम स्ट्रेटजी को आजमाएं। क्या ख्याल है? ना कि हम अपनी रियल मनी वेस्ट करें। और गलती से भी अगर हम हार गए तो नुकसान कोई नहीं है, और खुशकिस्मती और हमारी स्ट्रेटजी अच्छी होने की वजह से हम जीत गए तो मुफ्त के पैसे हैं, वो विड्रा करो
उनसे ट्रेड करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, सो here we go। इसके 3 स्टेप हैं जी, वो आपने पूरे करने हैं, एक्सपीरियंस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है ये कि आपको ब्रोकर के साथ अटैच हो जाते हो और फ्री में कंटेस्ट आते रहते हैं, तो आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आपका नॉलेज में इजाफा होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा यार मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पे अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप पहले नंबर पे ही आए, हो सकता है पहले आप आखिरी नंबर पे आए, फिर 15 लोगों में आ जाएं, फिर 10 टॉप 10 लोगों में आ जाएं, तो अच्छी खासी अमाउंट आपको मिल सकती है। फिर कोशिश करें टॉप 5 में आने की। टॉप 5 में आने के बाद आप कोशिश करें कि आप टॉप 3 में आए, टॉप 3 में आए, और उसके बाद आप इसको नंबर 1 पे विनिंग करने की कोशिश करें। सो बड़े अच्छे अच्छे प्राइसेस हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्राइजेस हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। जो हमारा साइकोलॉजी है वो ये है कि जब तक हमें कुछ मिलने की उम्मीद ना हो, हम दिल लगा के काम नहीं करते। तो यहां पे तो मिलने की उम्मीद है। सो करना क्या होगा आपको, ओपन अकाउंट, सबसे पहले आपको रियल अकाउंट ओपन करना होगा एक्सएम के साथ, फिर रजिस्टर निक नेम करना होगा, और फिर ये लॉग इन टू योर एक्सएम कंटेस्ट एरिया एंड कंप्लीट टू विन। ठीक है, कंप्लीट टू विन। तो इसको आप रजिस्टर पे क्लिक करके अकाउंट बना लें, डॉक्यूमेंट से इसको वेरीफाई कर लें, और कंटेस्ट एरिया में जाके एंट्री ले और ट्रेडिंग स्टार्ट करें। शाबाश। ठीक है, और ये नहीं है, ये नहीं है कि कंटेस्ट आ गया तो अन्यवा शुरू, नहीं, कंटेस्ट ओपन करो, रजिस्टर करो, और खेलने से पहले प्रॉपर प्लान करो, टारगेट बनाओ। ठीक है, और इसको विन करने की कोशिश करो। सो सबसे ज्यादा जो मैं फोर्स दूंगा, मेरे ओल्ड जितने भी दोस्त हैं, तलहा है और अदील है, और जितने ओल्ड हैं, जो ओल्ड लोग हैं, वलीद है, और भी काफी ज्यादा ओल्ड है, सिराज भाई हैं, नसीर है, हसन है, ये ओल्ड जितने भी लोग हैं, स्पेशली उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये कंटेस्ट विन करके मुझे और ज्यादा उन पे प्राउड करने का जो है वो मौका देंगे। और उन्होंने जीतना अपने लिए है, लेकिन मुफ्त का मेरा जो खून है वो बढ़ेगा और मैं प्राउड फील करूंगा। सो ये एक अच्छा चांस है। सिराज भाई कल कह रहे थे कि ये रियल अकाउंट पे करके दिखाएंगे, तो ये भी रियल अकाउंट है। ठीक है, इसमें मनी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, ये ये भी रियल अकाउंट ही है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे आपने गवाना कुछ नहीं, कमाना ही कमाना है। या श्योर, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंस है, मोराल है, ये जो आता है, ये सिर्फ और सिर्फ करने से आता है। और इस तरह के मुकाबलों में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके अंदर थोड़ा सा कंपीट और एथलीट बन जाते हैं आप, आपके अंदर जज्बा आ जाता है, स्पोर्टमैन स्पिरिट आ जाती है आपके अंदर, और आपको हार से इतना डर नहीं लगता। आपके गोल जो हैं वो आगे होते हैं, और आप उनकी तरफ सिर्फ देखते हो, और वहीं पे उनकी आपकी नजर होती है, और आप आगे 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 जाने की आपको। एक हमारे उस्ताद हैं वासफ अली साहब, वासफ साहब, वो कहते होते हैं कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ा करते। तो जब तुम्हारा टारगेट बहुत हैवी होएगा, तो ये छोटी छोटे एसल, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो आज से क्या करना है कि आज से आपने कंटेस्ट में हिस्सा लेना है, अकाउंट बनाएं, अकाउंट को वेरीफाई करें, कंटेस्ट में हिस्सा लें। ठीक है, और आप जो है अपनी स्ट्रेटजीज जो भी बनाते हैं, मनी मैनेजमेंट प्लान, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान, आप रिस्क रिवार्ड रेशियोज पे काम करते हैं, आप रिलेशन को रिलेशन पे, मूविंग एवरेज पे, कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, वट कोई भी आप प्लानिंग करते हैं, तो उसको यहां पे आके प्रैक्टिकल करें। तो इसी जुमन में एक छोटी सी ट्रिक
या छोटा सा एक आप कह लें कि स्ट्रैटेजी, छोटी सी स्ट्रैटेजी और सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फॉरेक्स में इतनी स्ट्रैटेजीज हैं कि वो जितनी तुम खत्म कर सको वो खत्म नहीं होंगी, ठीक है। स्ट्रैटेजीज इतनी ज्यादा हैं, लेकिन बंदा वही कामयाब है जो अपनी स्ट्रैटेजी आप बनाए। मुझे मेरे अक्सर स्टूडेंट पूछा करते हैं, सर आप अपनी स्ट्रैटेजी बताएं, आप अपनी बताएं। सो जो मेरी स्ट्रैटेजी है उन्हीं में से एक छोटी सी स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आज। तो चलते हैं मेटाट्रेडर 4 की तरफ। लेट्स ओपन मेटाट्रेडर 4। ओके, स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजीज अलग अलग किस्म की होती हैं। अवर सोल्ड पे कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड्स लगाते हैं, कुछ लोग पिवट पॉइंट को फॉलो करते हैं, कुछ लोग कुछ। हर एक ने अपना अपना जो है वो एक थ्योरिकल सिस्टम बनाया हुआ है और उसके तहत वो ट्रेड करता है। जिस तरह के कल हमने एक सिस्टम देखा था रिलेशन और कोरिलेशन का, इसी तरह एक और सिस्टम है आपके साथ आज थोड़ा सा टच दूंगा और थोड़ा सा शेयर करूंगा, और उसके बाद आपके FAQs होंगे और इंशाल्लाह हम बात खत्म करेंगे। फिर हमारा कल इंशाल्लाह नया टॉपिक होगा। ओके जी, ये छोटे सा प्लीज एक बात सुन लें, पहले एक नोट कर लें चीज कि ये जो टाइम आपको दिया जा रहा है एक दिन और का, उसका मतलब ये कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। एक अच्छी चीज आपको मिली है, उसके ऊपर होमवर्क और अच्छा कर लें और उसके ऊपर ट्रेड्स लगा के देखें। आपको मैंने ट्रेड लगाने के लिए भी आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी है। लाइक मैंने आपको कंटेस्ट का बता दिया, वहां पे कंटेस्ट खेल सकते हैं और बिल्कुल फ्री खेल सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आप जितने भी होमवर्क करेंगे वो डेमो पे करने की बजाय एक रियल अकाउंट पे करेंगे। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप नई चीज मैं बताने जा रहा हूं तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप पुरानी चीजें छोड़ के नई चीजों की तरफ बढ़े। हमारा मकसद है डेली अपनी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा करना। उसी सिलसिले में मैं आज आपको नई स्ट्रैटेजी एक छोटी सी शेयर करने जा रहा हूं। इट्स अ वेरी सिंपल एट टू मच इजी एंड 100% यूजफुल। सो लेट्स से, अच्छा जी, मेरी स्ट्रैटेजी एक छोटी सी ये है कि मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करो आप, ठीक है। और मार्केट अगर जिस तरफ भी 100 पिप मूव कर जाए, 100 पिप के बाद आप एक ट्रेड ले लो, अगेंस्ट नहीं, उसी के साथ। लेट्स सपोज हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हमने चार्ट पकड़ा, फर्ज करें मार्केट ने यहां से ऊपर गई 100 पिप, ठीक है। फर्ज कर लें मार्केट 100 पिप ऊपर चली गई, ये 100 पिप पूरे हो गए। इसके एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, इसको बिल्कुल एक्यूरेट हम करेंगे। तो यहां पे मैंने बाय की ट्रेड ले लेनी है और इसके 30 पिप नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है, 30 पिप नीचे हमने स्टॉप लॉस लगा देना है और 100 पिप ऊपर टीपी लगा देना है। तो आपका टीपी हिट हो जाएगा। अगर आपका एसएल भी हिट होता है तो एसएल 30 पिप का हिट हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट वो है कि आपने सिर्फ जहां पे मार्केट 100 पिप, जिस तरफ भी मार्केट 100 पिप मूव करेगी उस तरफ आपने ट्रेड लगा देनी है। अगर मार्केट 100 पिप बाय होती है तो आपने 100 पिप बाय के बाद बाय कर देनी है। अगर मार्केट 100 पिप सेल होती है तो 100 पिप सेल होने के बाद आपने सेल की ट्रेड लगा देनी है। अक्सर कंटेस्ट वगैरह में, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, कंटेस्ट वगैरह में प्रॉब्लम ये होती है कि वहां के लोग जो हैं वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा तेज प्रॉफिट या लॉस कर रहे होते हैं। तो आपको एक चीज जहन में रखनी है, आपको उस कंटेस्ट को जीतने के अलावा जो आपका मकसद है, जो पहला मकसद है वो ये है कि आपने अपनी स्ट्रेटजी को आजमाना है।
और उसके रिजल्ट्स चेक करने हैं, ठीक है। सो वहां पे कुछ लोग रोबोट्स भी यूज करते हैं, कुछ लोग अन्य वहां भी ट्रेडिंग करते हैं, उनके तुक्के भी लगते हैं। सो आपने किसी के पीछे नहीं लगना कि फला बंदा इतना प्रॉफिट कर रहा है तो मैं भी क्यों इतना प्रॉफिट नहीं कर रहा। आपने दूसरों की तरफ नहीं जाना, आपने अपना आप देखना है। सो हमें इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं इस स्ट्रेटजी को। H4 का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे, सिराज ने पूछा। H4 का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे। 100 पिप, ये मार्केट नीचे आई, इसने अपना लो बनाया और यहां से इसका हम 100 पिप मापते हैं। मार्केट का लो क्या था? 1.4052, 1.4052 मार्केट का लो था, ठीक है जी। 1.4050 लगा लेते हैं, 1.4050, ये नहीं। यहां से जब 1.4050 पे मैं लाइन लगा देता हूं, ये 1.4050, अब मैंने 100 पिप पूरे करने हैं। अब मैंने या इसके 100 पिप ऊपर मैंने जो है वो एक ट्रेड लेनी है, और वो ट्रेड लेनी है बाय की। अगर मार्केट 100 पिप बाय होती है तो मुझे 100 पिप के बाद एक बाय की ट्रेड लेनी है। सो 1.4050, ओके। तो 100 पिप मापते हैं कब होते हैं। ये लो जी, मैं वो जस्ट जिसको कहते हैं ना 4 डिजिट का कंसेप्ट लेके आ रहा हूं। माइक्रो पिप को काउंट नहीं कर रहा मैं, प्लीज नोट रखिएगा, माइक्रो पिप को काउंट नहीं कर रहा मैं, ओके। वरना तो ये 1000 पिप बन जाएंगे, ओके। तो 100 पिप के बाद, 100 पिप के बाद मैंने यहां पे जो ये जो रेड लाइन लगाई है, इसका मैं कलर चेंज करता हूं, ग्रीन। यहां पे मैं क्या लूंगा, मैं एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा कि मार्केट अब यहां पे मैं 100 पिप के बाद यहां पे मैं ट्रेड लगा दूंगा। यहां पे जो ग्रीन, ये जो ग्रीन कैन, ये ग्रीन लाइन है, ये मेरी पेंडिंग ऑर्डर है बाय का। अब मार्केट नीचे से क्या करेगी, मार्केट क्या करेगी, मार्केट ऊपर जाएगी। क्योंकि आप देखना कि हर हर एक जो है वो ट्रेंड के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, और जब वो रिट्रेसमेंट लेती है तो वो कितना टाइम फ्रेम यहां पे आपने H4 यूज करना है, ओके। तो यहां पे आपको मजा आएगा। तो रिट्रेसमेंट ही बहुत ज्यादा होती है मार्केट की। तो यहां पे जिस तरफ भी मार्केट 100 पे मूव करे, आपने उस तरफ की ट्रेड ले लेनी है। ये आप कह लें कि आप मौसम के हिसाब के साथ चलेंगे, या फिर जिस तरफ मार्केट जाएगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाला कंसेप्ट हम यहां पे लेके आएंगे, ओके। तो यहां पे ग्रीन की जब कैंडल बनी है तो हमने यहां पे बाय की ट्रेड लगा ली है, और हमारा एसएल क्या था, 30 पिप, 30 पिप नीचे ले जी, फर्ज करे वो ये हमारा एसएल है। और हमारा टीपी, आप टीपी जितना मर्जी लगा लें, वो 100 पिप लगा लें, 200 पिप लगा लें, 300 पिप लगा लें, ये आपकी मर्जी है। सो हमारा फर्ज करें टीपी 1.4250 है, तो वो यहां पे हमारा टीपी ऑलमोस्ट हिट होगा मे बी। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, मे बी आपको समझ आ गई हो। सॉरी, अभी एक हमने बाय की ट्रेड लगाई, उसका टीपी एंड ऐसा लगाया। अब हम एक सेल की ट्रेड लगाते हैं। अब मार्केट हमारा बाय का ऑर्डर क्लोज हो गया, मार्केट ऊपर गई है, तो यहां पे मार्केट ऊपर गई है। तो अब हमने देखना है मार्केट जो है वो कितना नीचे आती है। 1.4511 पे मार्केट है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे 1.4411 पे जो है वो अगली ट्रेड लेनी है। ये जो नीचे लगाई है, तो ये 100 पिप बन रहा है। इसके बाद आपने सेल की ट्रेड लगा देनी है। ये जो मेरी अब
रेड लाइन है, इस पे आपने सेल की ट्रेड लगा देनी है और आप देखेंगे कि आपकी टीपी हिट होएगा, आपका एसएल भी हिट हो जाएगा, कोई मतलब बड़ा इशू नहीं है, आपके एसएल भी हिट होंगे, ठीक है, आपके टीपीज भी हिट होंगे, लेकिन टीपीज जो हिट होने हैं उनकी तादाद ज्यादा होगी। अच्छा, कोई भी आपको स्ट्रेटजीज दी जाती है तो उसको आपने क्या करना है, पास्ट पे अप्लाई करना है। सो टाइम फ्रेम H4 और हमारा जो टीपी है वो 30 पिप, हमारा जो एसएल है वो 30 पिप का होगा, हमारा टीपी जो है वो 100 पिप का भी हो सकता है, लेकिन आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि मार्केट 100 पिप जिस तरफ मार्केट मूव कर जाए उस तरफ, अजी क्वेश्चन आप पूछें सिराज, आप उस तरफ, ये एक छोटी सी मामूली सी स्ट्रेटजी है जो मैं तकरीबन यूज कर रहा हूं काफी अरसे से, तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूं, और मैं चाहता था कि आप लोग जो है वो इसको यूज करें। कहां पे यूज करें? इसको यूज करना है आपने रिलेशन और कोरिलेशन में। अब रिलेशन और कोरिलेशन में कैसे यूज करना है, इसको शेयर करने का मकसद आपके साथ ये था कि मार्केट बहुत जल्दी ऊपर बहुत जल्दी नीचे आती है। आप फर्ज कर, मैं आता हूं सिराज भाई आपके क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर नीचे जा रही होती है, अब एक कोरिलेशन है पेयर का, ठीक है, अब मार्केट यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है तो यूएसडी सीएचएफ नीचे आ रहा है, ठीक है, अब हमें समझ नहीं आएगी कि हमें कब बाय करना है कब सेल करना है। अब हमने इसको और ज्यादा आसान बनाया, हमने जो है वो ये इस चार्ट के थ्रू और ज्यादा आसान बनाया, तो हमें और ज्यादा थोड़ा सा आसानियां मिली। लेकिन अगर मैंने ट्रेड एंटर करनी है और सुबह ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, और हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल जिसको मैं बोलूंगा, आप यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, अगर यूरो यूएसडी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर जा रहा है, देन यूरो जेपीवाई डबल स्पीड के साथ ऊपर जाएगा। तो मुझे कब कंफर्म होना है कि ये ऊपर जा रहे हैं और इनके ऊपर जाने का मेयार क्या है? तो उसमें आप ये भी एक कंडीशन रूल बना सकते हैं कि यार जब यूरो यूएसडी 100 पिप ऊपर जाएगा, यूएसडी जेपीवाई 100 पिप ऊपर जाएगा, देन मैं ट्रेड लूंगा बाय की ऑन यूरो जेपीवाई। समझ गए मेरी बात या नहीं? मैंने कहां पे वो ताने बाने जाके मिलाए हैं, मेरा इशारा समझे? हम अभी भी स्टिल ऑन टॉपिक है, ऑन रोड है, और टॉपिक क्या है? रिलेशन और कोरिलेशन। इसी तरह हम आ जाते हैं इस एग्जांपल की तरफ। अगर मेरा यूरो यूएसडी बाय होएगा इफ, और एयूडी यूएसडी सेल होएगा, तो यूरो एयूडी डबल स्पीड से ऊपर जाएगा। ओके, ये एक छोटा सा एग्जांपल था। लेकिन भाई कितना ऊपर कितना नीचे, ये भी तो आपने सोचना है ना कि यूरो यूएसडी कितना ऊपर जाए, एयूडी यूएसडी कितना नीचे आए, तो मुझे यूरो एयूडी पे बाय की ट्रेड लेनी है। ये गुड पॉइंट, ठीक है। तो उसमें आप टर्म रख सकते हो, एक आप कंडीशन तय कर सकते हो कि अगर यूरो यूएसडी 100 पिप ऊपर गया और एयूडी यूएसडी 100 पिप डाउन आया, तो मैं यूरो एयूडी पे बाय की ट्रेड ले लूंगा जो कि डबल स्पीड से ऊपर जाएगा। समझ आ गई? अब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे और ये कहेंगे कि यार यूरो यूएसडी ऑलरेडी ऊपर जा चुका होगा, एयूडी यूएसडी ऑलरेडी नीचे आ चुका होगा, और यूरो एयूडी जो डबल स्पीड से ऑलरेडी ऊपर जा चुका होगा, तो हमें क्या फायदा? हमें यह फायदा है कि जब मैं कहता हूं कि 100 पिप मार्केट मूव करने के बाद तुमने ट्रेड लेनी है, या तुमने ट्रेलिंग वो पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखना है, तो डेट मीन कि तुम्हें पहले से ही ताक में बैठा होना चाहिए, तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए यार यूरो यूएसडी का बाय का ट्रेंड है, एयूडी यूएसडी का डाउन का ट्रेंड जा रहा है। वो एनालाइज करने के लिए वेबसाइट शेयर की थी ना, investing.com, कल भी हमने टॉपिक पे डिस्कस किया था। तुमने एनालाइज करके पहले रखे हुए और पेंडिंग ऑर्डर यूरो एयूडी पे पहले से लगा कर रखा हुआ, ठीक है, तब, और वो भी 100 पिप पार करने के बाद, तो आपके कामयाबी के चांस देखें, जितनी ज्यादा ये चीजों को हम अंदर जाते जाएंगे
और उतनी ज्यादा टिपिकल लगेंगी, लेकिन जब तुम करोगे तो टिपिकल नहीं लगेंगी। जब तुम सिर्फ पढ़ोगे या दूर से देखोगे तो टिपिकल लगेगी। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ आया मेरा या नहीं? जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो मैंने छोटा सा एक स्ट्रेटजी अपनाई है, मैंने स्ट्रेटजी बहुत अरसे से यूज कर रहा हूं। 100 पिप पार होने के बाद मैं ट्रेड लेता हूं, और ये डेली ट्रेंड के साथ जो है वो ये मैं चाहता हूं कि तुम, ये सिराज मुल्तानी को मैंने टास्क दिया है कि तुम एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाओ, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग सब इसके ऊपर काम करो। तो इसको एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए तुम्हें क्लू दे रहा हूं, तुम्हें एक स्ट्रेटजीज के साथ मिलकर स्ट्रेटजीज बनती हैं। ठीक है, चीज अच्छी अच्छी चीजें जब हम कलेक्ट करेंगे, ये स्ट्रेटजी मैं काफी अरसे से यूज कर रहा हूं, और इसकी कामयाबी की रेशियो जाके आप देखेंगे, इसकी कामयाबी की रेशियो आप देखेंगे जाके ऑन हिस्ट्री। ठीक है, तो आप हिस्ट्री में चेक करना, आप रियल अकाउंट पे भी और डेमो पे भी लगा के ट्रेडिंग चेक करना ऐसा होता है या नहीं। जिस तरफ मार्केट सुबह के बाद 100 पे मूव कर जाए उस तरफ ट्रेड लगा दो, तो अप टू 60-70% चांसेस है तुम्हारा टीपी हिट होएगा। 30-35% चांसेस है एसएल हिट हो। एसएल हिट होना इट्स पार्ट ऑफ गेम, और उसको हमने कभी भी इग्नोर नहीं करना। होता क्या है कि जब भी हम अपनी स्ट्रेटजी में एसएल को इग्नोर करते हैं तो हम लॉस की तरफ आते हैं, है क्या नहीं? समझ रहे हो कि नहीं मेरा पॉइंट? सो हमने एसएल को तो अपने स्ट्रेटजी का हिस्सा रखना है। ठीक है, परफेक्ट स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे एसएल नहीं हिट होंगे, एसएल हिट होंगे, लेकिन एसएल हिट होने के बाद अगर तुम प्रॉफिट में रहते हो तो क्या है, यही कामयाबी है। ठीक है, मैं चाह रहा था सिराज भाई मैं अपनी बात कंप्लीट करूं तो मैं आपके आंसर करूं, सो प्लीज थोड़ा वेट कर ले, मैं कंप्लीट करके फिर आप लोगों की तरफ आता हूं। सो क्या सीखा आज हमने? हमने सीखा, क्या सीखा? हमने ये सीखा, इन्वेस्टिंग हमने एनालिसिस करना आपको सिखाया हुआ है। एनालिसिस आप कर सकते हैं, मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टेक्निकल एनालिसिस आप करने में मास्टर हो चुके हैं। यू आर नो मास्टर, आपको डिग्री मिल चुकी हुई है। ठीक है, अब कसर किस चीज की है? कसर चीज कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हम स्ट्रेटजीज के साथ स्ट्रेटजी, हम अपने जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसको हम आप investing.com पे जो टेक्निकल एनालिसिस पढ़े हुए हैं आप उनको उनके साथ मिला के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला आपको ये भी बताया था कि यहां से चेक करो, अगर रिलेशन और कोरिलेशन पूरे हो रहे हैं दैट मीन कि आपका एनालिसिस जो आपने टेक्निकल एनालिसिस किया वो ठीक है। मैंने आपको बहुत ज्यादा वेज बताए हुए हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अब हमने एक और स्ट्रेटजी का इजाफा किया। वो क्या इजाफा किया जो मैं बड़े अरसे से यूज करता आ रहा हूं? वो ये है कि मार्केट अगर सुबह 100 पे मूव कर जाती है किसी डायरेक्शन में, तो हमने उसी डायरेक्शन के साथ ट्रेड ले लेनी है। फर्ज करें मार्केट यूरो जेपीवाई ले लेते हैं जी, गोल्ड, चलें गोल्ड ले लेते हैं। H4 का चार्ट है, गोल्ड है, तो सुबह मार्केट यहां पे थी, कैंडल एक 12:35 पे थी। अब 12 जो है वो 12:34 पे मुझे जो है वो सेल की ट्रेड लगानी थी। ठीक है, ये देखें 12:34 पे सेल की ट्रेड लगाता, और वो मार्केट कितना, वो जो है वो सुबह नहीं थी, ये सॉरी ये लास्ट कैंडल की बात कर रहा हूं। हम इसको ऐसे लेते हैं, ये इसका हाई था जी, ये 12:42। मुझे 12:41 पे अगर मार्केट नीचे आती, मुझे 12:41 पे सेल की ट्रेड लगानी थी, तो मैं सेल की ट्रेड लगाया था, उसके 30 या 35 या 50% मैं ऐसा रख देता, और टीपी अनलिमिटेड या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर। ये वो बातें हैं, इनको ये मैं करके दिखाना नहीं चाहता, मुझे शर्म आती है। यू है प्रो मेंबर नाउ, मैं बातें कर रहा हूं, तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बहुत अरसा बड़ी बचकाना बातें करके देख ली होती की हैं। मैंने ट्रेंड लाइन आपको बच्चों की तरह लगाना सिखाया, मूविंग एवरेज आपको बच्चों की तरह लगाना सिखाया। मैंने आपको जो है वो छोटी छोटी चीजें जो है बच्चों की तरह समझे। इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको समझना पड़ेगा मेरी लैंग्वेज से। मैं जीबीपी का पेयर ओपन करता हूं, ऑलमोस्ट यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी। अच्छा, इस ये जो 100 पिप के बाद
मौसम के साथ वाली जो ट्रेड है और डायरेक्शन के साथ वाली जो ट्रेड है, इसको आप यूएसडी, एक और चीज नोट कीजिएगा, यूएसडी पेयर जितने भी हैं उन सब में यूज कर सकते हो ये स्ट्रेटजी। जितने भी यूएसडी पेयर हैं आप उन सब में ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। सो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, ये हाई था जी, ये हाई है जी 1.4434। मुझे अब मार्केट नीचे आई 100 पिप, मैंने सेल की ट्रेड लगा दी और 1.4434 और मार्केट नीचे 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 आएगी। ठीक है, अब यहां से अगर मैं नीचे से देखूं तो नीचे में से भी ऐसे ही होगा तकरीबन। ठीक है, लेकिन ये आपने देख लेना है कि 100 पिप कहां से हो रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से हो तो ज्यादा अच्छी बात है। यहां पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें लगा के देने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें अब इंडिकेटर बन चुकी हैं, आपको पहले ही पता चल चुका है सपोर्ट कौन सी है, रेजिस्टेंस कौन सी है। वो ऊपर हमारी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, उसके नाम बीच में मार्केट H4 में डांस कर रही है। तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी H4 में सॉरी, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी ऑन यूएसडी पेयर। यूएसडी के ऑल पेयर जितने भी हैं उन सब पे अच्छा काम करेगी। इवन गोल्ड है, यूएसडी से रिलेटेड जितने भी आते हैं। और आपको यार काफी हद तक चीजें पता है जो इसमें यूज होनी है, तो मैं डिटेल में बताना नहीं चाह रहा आपको। सो करना अब क्या है कि हमने एनालिसिस करना है रिलेशन कोरिलेशन पेयर्स का, हमने जिन जिन पेयर्स के ऊपर काम करना है, फिर उनके 100 पे मार्क करने का मूव करना है, और फिर हमें चाहे तो आप पहले ही पेंडिंग ऑर्डर लगा लें या फिर आप वेट कर लें, उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर लगा लें। छोटा इसके में रिस्क रिवार्ड रेशियो आप यूज करें 103 और 102। और मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि आप टीपी जो है वो लगाएं जरूर, लेकिन वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले तरीके से लगाएं, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि मार्केट जहां पे 100 पे मूव कर जाती है, फिर उसके बाद मार्केट, एक और टास्क मैं देता हूं आप सबको, यहां पे जितने भी लोग हो, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेना है, अगर नहीं करोगे तो आप लोगों का नुकसान है। एक छोटा सा टास्क है, वो ये है कि तुमने 10 ट्रेड लगानी है, 10 ट्रेड एक वीक में। ऐसा कर लो कि एक वीक में तुम 10 नहीं यार, तुम एक वीक में 25 ट्रेड कर लो। एक वीक में हम लिख लेते हैं, यहां पे छोटा सा टास्क है। वन वीक इज इक्वल टू 25 ट्रेड्स। ओके, और रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो हमने लिखनी है 103 और 102, आपकी मर्जी, आप चॉइस कर लो। तो ये करके आप देखो कि एक वीक में ये जो स्ट्रेटजी, सिर्फ ये, चाहे भले आप इग्नोर कर दो एनालिसिस को, भले आप इग्नोर कर दो हमारा जो रिसेंटली टॉपिक चल रहा है रिलेशन और कोरिलेशन करेंसी पेयर्स का, भले आप इग्नोर, हर चीज को इग्नोर करो। सिर्फ आप ये देखो कि मार्केट जिस तरफ 100 पिप मूव कर जाती है उस तरफ को मैंने ट्रेड लेनी है, और मैंने ये तो एक वीक में देखो कितने तुम्हारे 25 में से कितने टीपी हिट होते हैं, कितने स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और ये करके रिजल्ट बताओ मुझे, तुम्हें लग पता जाएगा। और अगर रिलेशन को कोरिलेशन को करेंसी पेयर को इसमें ऐड कर लोगे तो फिर तो सोना ही सोना है। ठीक है, अच्छी अच्छी चीजों को मिला के हम बहुत अच्छी चीजें बना सकते हैं। ये नहीं कि कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों को मिला के हम गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट और अच्छी चीज नहीं बना सकते। तो थोड़ा सा वहां से हमने लिया, थोड़ा सा यहां से लिया, और एक छोटी सी परफेक्ट स्ट्रेटजी बना ली। सो क्या करना है आपका टास्क क्या है, 1 वीक 25 ट्रेड्स ऑन ऑल पेयर जो आपकी मर्जी के हैं यूएसडी से रिलेटेड, और करेंसी और कोरिलेशन और रिलेशन करेंसी पेयर्स को आप मिक्सअप करो इस स्ट्रेटजी के साथ, और जिस तरफ मार्केट 100 पिप मूव कर जाए
उस तरफ आपने ट्रेड, अगर मार्केट ऊपर को 100 पिप मूव कर गई है तो बाय ले लो, अगर नीचे को ट्रेड। अच्छा यहां पे एक और चीज छोटी सी क्लियर कर दूं, फिर मैं अपना टॉपिक खत्म करूंगा। छोटी सी बात है, वो यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं फिर आगे चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको एक। एग्जाम्पल ये है कि यहां पे 100 पिप पूरा हो गया, ये जहां पे मैंने रेड कलर की लाइन लगाई है, फर्ज करो यहां से तुमने सेल कर दिया और अपना एसएल लगा दिया, कहां पे लगाया, यहां पे ऐसा लगा दिया, फर्ज कर लें एग्जाम्पल के तौर पे, और आपका टीपी क्या है ये। ओके, समझ आ रही है? कलर चेंज करने की जरूरत तो नहीं है ना, लिख देता हूं। ओके, ठीक है जी, हमने ट्रेड लगाई, हमने टीपी लगा दिया, ऐसा लगा दिया। अब फर्ज कर लेते हैं, माइक आपको आवाज आ रही है ना? अब फर्ज कर लेते हैं मार्केट ऊपर को चली गई और हमारा एसएल हिट हो गया। फर्ज करें मार्केट ऊपर चली गई और हमारा एसएल हिट हो गया। अब मार्केट अगेन नीचे आती है, मार्केट गोइंग अगेन डाउन, तो जो मेरी ट्रेड है, जो अगली ट्रेड में एग्जीक्यूट करूंगा वो भी यहीं से करूंगा, वो यही ट्रेड होगी मेरी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर मेरा एसएल हिट हुआ तो फिर भी मैं यहां पे ही ट्रेड लगाऊंगा दूसरी, और अगेन अपना टीपी हिट और करने की कोशिश करूंगा। ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, ये वो इसका हिस्सा है, ये कि अगर मेरा एसएल हिट हुआ सेम प्लेस पे तो मैं सेम प्लेस पे दोबारा ट्रेड लगा दूंगा, जहां पे एसएल हिट हुआ वहां पे नहीं, जहां पे पहले ट्रेड थी वहीं पे ट्रेड लगा दूंगा दोबारा। कौन सी? वही ट्रेड, सेल की। ये नहीं कि अब उल्टी ट्रेड लगा दूं, नो नो नो, लगानी मैंने सेल की ही है। कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? तो आपने 25 ट्रेड करनी है एक वीक में, और रिजल्ट देखना है कि एक वीक बाद मेरे साथ क्या हुआ है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर तुम रिस्क रिवार्ड रेशोज, मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखोगे और तुम इस स्ट्रेटजी पे अमल करके 25 ट्रेड लगाऊंगा एक वीक में, तो मैं डैम श्योर हूं कि इंशाल्लाह आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, इंशाल्लाह। कोई कंफ्यूजन है, समझ नहीं आई तो पूछें, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सिराज भाई ने बोला था आई हैव अ क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है सर? व्हाट इज मैक्सिमम लोड साइज वी कैन यूज फॉर $10,000 अकाउंट फॉर 5 ट्रेड इन 1 लॉट? और क्वेश्चन? व्हाट अ वंडरफुल आइडिया फॉर यू स्ट्रेटजी। ओके सिराज, सिराज भाई देखें यार, ये सिराज भाई आप ये एक बात बताएं, आपको मनी मैनेजमेंट का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया हुआ मैंने? आपको बताया था कि 2% रिस्क लेना है हमने पर ट्रेड पे, तो 2% रिस्क पे आप निकालिए करें कि मैंने जो है वो $1,000 के अकाउंट के ऊपर कितने डॉलर कमाने हैं। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आप $2 लॉस कर सकते हैं एक ट्रेड पे। अगर आपका $1,000 का अकाउंट है तो आप $20 ट्रेड कर सकते। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो आप $200 लॉस कर सकते हैं एक ट्रेड पे। ओके, 2% अकॉर्डिंग टू अवर 2% रूल। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यही कि आप 2% वाला फार्मूला लेके चलें, आप बहुत आगे जाएंगे, और इट्स अप ऑन योर मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी।
आप पेंडिंग ऑर्डर पहले लगा के रखेंगे सुहेल भाई 100 पिप के ऊपर, जैसे ही वो 100 पिप क्रॉस करे आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। 100 पिप मूव होने के बाद ना डेली H4 पे आ जाएं, जहां पे मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे टच करे और 100 पिप वो नीचे को आए या ऊपर को जाए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इतना प्यारा कंसेप्ट है यार आप लोगों के पास। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो रीढ़ की हड्डी है फॉरेक्स ट्रेडिंग के, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड तो पूछे, वरना मैं सिराज भाई को माइक दे दूंगा तो वो फिर अपनी वो आइडिया शेयर करेंगे। H4 ले लो आप, इसका जो है वो, और मौसम के साथ रहो। H4 में जैसा ट्रेंड चल रहा है उससे रिलेटेड ट्रेड लगाओ। ओके, और सिराज भाई वो कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताई है ना, ये मैंने जुबानी बताई है अंदाजे के तौर पे, आप देख लीजिएगा। वैसे मेरे अंदाजे के मुताबिक $100 के ऊपर $2 इसके लेना बनता है, और 1000 के ऊपर 20, और 10,000 के ऊपर 200, लेकिन आप फिर भी कैलकुलेट कर लीजिएगा यार। हर स्ट्रेटजी का एक टाइम फ्रेम तो स्पेसिफिक होना चाहिए, इसका मैंने ये रखा हुआ है, ये मेरी है स्ट्रेटजी यार। अब आप लोग इस कंडीशन में आ गए हो कि तुम अपनी स्ट्रेटजीज बनाओगे, क्योंकि यू आर ऑब्जर्विंग। अब तुम ऑब्जर्व करते हो चीजों को, मार्केट को ऑब्जर्व करते हो। अब मैंने तो आप लोगों को कभी भी लोगों पे हाल पे तो छोड़ा नहीं कि देखो फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। मैंने तो तुम्हें पहले दिन से ये दर्श दिया है कि तुमने किसी के पीछे नहीं चलना, अपनी रास्ता खुद बनाना है। जब भी 100 पिप क्लोज कर जाए आप ट्रेड ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यार सैयद अब्दुल खालिक, आप इतने पजल ना हुआ करें। मेरे वेबिनार में ऐसे भी लोग आते हैं जो जिनको क्लास देना ऐसे ही होता है जिस तरह हम कब्रिस्तान में नारे लगा रहे हैं, यानी कि वो सुमुन बुकमुन, कभी ना उन्होंने हूं किया ना हाँ। बड़े लोग ऐसे हैं जो नहीं, अदनान अनवर है और भी काफी ज्यादा लोग हैं जिनके मैं क्वेश्चन नहीं कभी भी आते हैं मेरे सामने, लेकिन वो वेबिनार अटेंड कर रहे होते हैं। उमर सईद है इसमें, अभी तक कोई बात नहीं की। यानी कि ये तुम्हारे अंदर खूबी है कि तुम मेरे साथ चलते हो। मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, और जो बाकी लोग जो बोल नहीं रहे होते, जो टाइप नहीं कर रहे होते, जो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो है ही नहीं यहां पे। सो गिल्टी फील ना किया करो। अगर तुम कोई क्वेश्चन करते हो तो वो सबको आंसर मैं करता हूं। इमरान भाई कुछ खुद भी ऑब्जर्व करें। मैंने पहले अपने वेबिनार्स में बताया हुआ है कि किस टाइम ट्रेड करनी चाहिए, किस टाइम नहीं ट्रेड करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो ये कि कुछ तुम लोग खुद भी ऑब्जर्व किया करो कि मेरी किस टाइम ज्यादा टीपी हिट होते हैं, किसी टाइम ज्यादा ऐसा हिट होते हैं। ये जरूरी है कि तुम, अच्छा एक चीज जो लास्ट चीज नोट कर लो, ये पेन से ना लेके मोटी सी लिख दो, पेन से लेके ये मोटी सी लिख दो कि ये स्ट्रेटजी फंडामेंटल, फंडामेंटल जब न्यूज आनी हो तब इसका आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, न्यूज के बाद कर सकते हो। ये नहीं है कि न्यूज आने वाली है, आपने देखा 100 पे मूव करके लगा दो जी, ये ना वो आप कैसा लिट करके। न्यूज के बाद आप ट्रेड कर सकते हो, न्यूज टाइम से पहले नहीं, या न्यूज आने वाली है तब नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम सिराज भाई, क्या आइडिया आपके जहन में आया है? वालेकुम सलाम सर, आपकी स्ट्रेटजी सुनी, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। और इसको मैं प्रैक्टिकली लोगों के सामने करके दिखाना चाहूँगा, अपने फ्रेंड्स के सामने। उसमें जो कल रिलेशन कोरिलेशन आपने जो हमें पढ़ाया है,
तो उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होगा कि हम उस पेयर को ट्रेड कर देंगे, उस पेयर को कंसिडर करेंगे जिसका रिलेशन और को रिलेशन जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है उस वक्त। तो बस ये सर मेरे जहन में एक आइडिया आई कि अगर हमको 100 पीक की ट्रेड या 100 वैल्यू की हमें पेंडिंग ऑर्डर लगाने हैं, तो उस पेयर का हम रिवर्स एनालिसिस करेंगे। रिवर्स जैसे इफ यू वांट टू ट्रेड फॉर जीबीपी यूएसडी और जीबीपी जेपीवाई, तो जीबीपी जेपीवाई पे हम ट्रेड कर रहे हैं डाउन साइड या अप साइड। अगर अप साइड कर रहे हैं तो जीबीपी जेपीवाई अप जाने के लिए यूएसडी जेपीवाई अप जाना जरूरी है, जीबीपी यूएसडी अप जाना जरूरी है। तो investing.com में जाके उसको स्ट्रॉन्ग बाय का कंफर्मेशन हासिल करेंगे और रिलेशन कोरिलेशन में उसको देखेंगे कि वो भी अप जा रहा है, तब जाके वहां पे पेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे तो इंशाअल्लाह वो उसी टाइम से प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। मोमेंटम उसके फेवर में होगा। सिराज भाई, कुछ चीजें हैं जो स्टूडेंट को खुद ऑब्जर्व करनी चाहिए, ठीक है। लाइक मैंने आपको इतना पढ़ाया है, तो मैं नहीं चाहता कि आप investing.com की एनालिसिस के लिए हेल्प लें। मैं चाहता हूं उसको आप कंफर्मेशन के तौर पे देख लिया करें, लेकिन आप एनालाइज खुद करो। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अगर कहीं जा रहे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, प्लेन में सफर कर रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप जस्ट अपने मोबाइल से मेटाट्रेडर 4 देखो, चार्ट देखो, और आपकी आंखें जो इंडिकेटर बन चुकी हैं वो हर चीज का पता चला लें, और उसी टाइम आप ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट अर्न करके उसी टाइम अपना मोबाइल जो है वो बंद कर दें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है। पहली बात, कंफर्मेशन के लिए स्टार्टिंग में आपको investing.com की हेल्प लेनी है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि उनके टेक्निकल एनालिसिस को आप अपने ऊपर हैवी होने दें। मैं आपको फिर यही कहूंगा कि आप अपना एनालिसिस खुद करें और उसको कंफर्मेशन के तौर पे यूज करें। बाकी सिराज भाई, आपने बाकी बातें बहुत अच्छी की हैं। कुछ चीजें होती हैं, जिस तरह आपने अभी ऑब्जर्व कर लिया कि मुझे ये करना चाहिए, कुछ चीजें स्टूडेंट को खुद ऑब्जर्व करनी चाहिए, जिस तरह आप करते हैं। ऑब्जर्व करेगा तो वो कामयाब होएगा। सारी चीजें मैं और आप बताएंगे तो वो क्या करेगा, वो मस्त हो जाएगा, सुन के भूल जाएगा। थोड़ी सी जो भी मेहनत करने वाला बंदा है वो ये चीजें खुद ही समझ आता है। क्या ख्याल है आपका? सही बात है सर, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर जब हम आपकी बातों को सीरियसली लेंगे और अपना एनालिसिस, अपनी स्ट्रेटेजी हर बंदा खुद बना सकता है। स्ट्रेटेजी बनाना बहुत मुश्किल बात नहीं है। अभी जैसे आपने एक स्ट्रेटेजी हमें बताई अभी कि ऐसे 100 पीप वाली स्ट्रेटेजी है, इंशाल्लाह इसमें मैं मेरा ट्विक इस्तेमाल करके इसको और बेहतर करने की कोशिश करना चाहूँगा। और ये इसके ऊपर मैं ट्रेड लगाऊंगा और वो कल जब हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो वो भी आप फ्रेंड्स के सामने आ जाएगी कि भाई मेरा ट्वीट उसमें क्या था। इससे फ्रेंड्स को आइडिया आएगा कि अच्छा ये सर की एक स्ट्रेटेजी थी, इसमें सिराज भाई ने ये ट्वीट इस्तेमाल किया, अपनी आइडिया इस्तेमाल की। तो आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं, चाहे वो अभी हमारे सामने आ नहीं रहे हैं या अभी खुल नहीं रहे हैं। जिस दिन ये सारे एटम बम फूटेंगे तो हमसे बहुत आगे जाने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ये ट्रिक और आइडिया इसमें ऐड करके उसको और बेहतर बनाऊंगा, तो लोग आई एम श्योर कि आप ही के स्ट्रेटजी को इसमें अपने अपने ट्रिक इस्तेमाल करके हमारे सामने उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकेंगे। तो 2-3 आइडिया मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। यू आर 200% राइट। इंशाल्लाह ऐसा ही होएगा। ये एटम बम जो है वो एक ना एक दिन जरूर फटेंगे इंशाल्लाह। जी सर। और सर जैसे मैंने फ्रेंड्स को प्रॉमिस किया था कि लाइव अकाउंट पे वो जो मैं उनको बताऊंगा जो कल वाली स्ट्रेटेजी, तो वो उसके लिए मैं 2-3 स्मॉल ट्रेड लूंगा कल की डेट में, और कल इंशाल्लाह उसको शेयर भी करूंगा फ्रेंड्स के सामने, और फ्रेंड्स के सामने उसी स्ट्रेटेजी को री एनालिसिस करके उनके सामने रखूंगा कि देखो इस तरह भी इस स्ट्रेटेजी को लिया जा सकता है। तो सर कल मेरा होमवर्क बहुत बड़ा है, ये आपने मुझे टास्क दिया है कि इस स्ट्रेटेजी को करना है, कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तो इंशाल्लाह सर ये सारी चीज़ें कल फ्रेंड्स के सामने हम लोग करेंगे। और मैं चाहूँगा सर कि सारे फ्रेंड्स उस कंपटीशन में पार्ट लें
और जब हम लोग लाइव, मैं कल लाइव ट्रेड लूंगा, ट्रेड लगा कर दिखूंगा, अब भी सर हमें हेल्प करना। तो उस वक्त भी हमारे फ्रेंड भी उसी वक्त पे, वही टाइम फ्रेम पे, वही वैल्यू पे ट्रेड लेंगे, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। या कभी कभी हमें हमें हमारे फ्रेंड्स को बच्चे जैसे भी लेना है कि देखो अब आप एमटी ओपन रखो, मैं ये ट्रेड यहाँ से ये क्लिक करके ओके किया, तो आप लोग भी कर दो। और वो हायर टाइम फ्रेम पे होगा तो किसका पिक वैल्यू प्लस माइनस होगा, लेकिन उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं 100 वैल्यू पे। तो इंशाल्लाह सर कल एक लाइव क्लास लेना चाहूंगा आपकी इजाजत से। तो ये स्ट्रेटेजी आपने बताई बहुत जबरदस्त और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली लोग करके देखेंगे और अपनी आंखों के सामने देखेंगे, वो खुद भी करेंगे, उनको पता चल जाएगा अच्छा मुझे क्या करना है, अच्छा मुझे क्या नहीं करना है। और उस वक्त अगर कोई उनके क्वेश्चन होंगे तो मैं जरूर आंसर करूंगा। और कल के वेबिनार में अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो अभी वो पूछ सकते हैं, आप हमें पूछें, वो फ्रेंड्स के क्या क्वेश्चन है, तो मैं अभी उनका रिप्लाई कर सकता हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सिराज भाई, कल का वेबिनार का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। ओके जी, ये थे सिराज भाई जिन्होंने बड़े अच्छे अज़म का इजहार किया और वेरी ग्रेट माइंड। प्लीज आप सब लोग पोल में हिस्सा लें, वोट करें ताकि हम अपनी परफॉर्मेंसेस को और ज्यादा बेटर बना सकें। अभी तक जो है वो 63% लोगों ने ही वोट किया है। मैं चाहता हूँ 100% लोग वोट करें, मुझे पता चले कि मैं जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ सारे एक्टिव हैं और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। मुझे ऐसा ना फील ना हो कि मैं अकेला यहाँ पे बोल रहा हूँ। यानी इस स्ट्रेटजी पे आप अमल करें। कल हम सिराज भाई से भी सुनेंगे वो क्या बताना चाह रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों का प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। जो प्रैक्टिकल नहीं करेगा उसको कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। वो भूल जाएगा और वो एंड में यही कहेगा सर ने हमें सिखाया ही क्या है, सर को कुछ आता ही नहीं है। और ब्रोकर लिंक, सर वो क्या नाम है आपका, ब्रोकर लिंक यार forex-ustad.com पे जाएं, ओपन forex-ustad.com, और उसके नीचे बैनर लगा हुआ है। मैं स्क्रीन शेयर करूं? ओके, अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? forex-ustad.com ओपन की और इसके नीचे वो बैनर आपको नजर आ जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल नीचे है। ये बिल्कुल डाउन करेंगे ना, डाउन एंड पे ये बैनर लगा हुआ है, छोटा सा, पतला सा, लंबा सा, और ये बैनर है फ्री कंटेस्ट पर मंथ। ये $20,000 पर मंथ आप लोग में से तकसीम करेंगे और आप विड्रा करवा सकते हैं। फ्री अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहता हूं तुम सब लोग इसको ज्वाइन करो और कल हम वो सिराज भाई के साथ लाइव ट्रेड भी करेंगे इसमें, और तुम सब प्रॉफिट करोगे इंशाल्लाह। और जो मैं सिखा रहा हूं उसके ऊपर अमल भी करो। वेरीफाई करना पड़ेगा अपने रियल अकाउंट नेम पे अकाउंट बनाना, ठीक है। इन्वेस्ट करना हो इन्वेस्ट भी कर देना, लेकिन कंटेस्ट में हिस्सा भी आपने लेना है। इन्वेस्ट करो फिर भी कंटेस्ट में हिस्सा जरूर लो। ओके जी, इजाजत चाहूंगा, मेरे ख्याल से अब कुछ और नहीं रह गया। अब आपका काम है वो आप करें, बाकी अल्लाह आप लोगों की हेल्प करेगा। आप सबका मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।